हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या या फिर दाईं तरफ शून्यों की संख्या। इसका क्या मतलब है, जैसे हम गुना करते हैं 50 इंटू 30 को, इसका रिजल्ट आता है 1500। तो यहाँ जो राइट साइड में कितनी जीरो आई है, 2 आई, तो हमने यही कैलकुलेट करना है। जैसे नॉर्मली हम गुना करते हैं 15 इंटू 5 गुना करते हैं तो कितना आता है, 75 आता है। तो इसमें राइट साइड को कोई जीरो नहीं है, जिसका मतलब इसमें जीरो नहीं है, तो इसमें जीरो की संख्या क्या है, शून्य है या जीरो ही है। अगर हम क्या करते हैं, जैसे कुछ भी गुना करके हमें इस तरह से कुछ मिलता है, तो अब यहाँ बीच में जितनी मर्जी जीरो आए इसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। हमने कौन सी जीरो कैलकुलेट करनी है, जो लास्ट में आती है। अगर क्या हो रहा है कि बीच में बहुत सारी जीरो आ रही हैं पर लास्ट में नंबर आ रहा है, जैसे या कोई डिजिट आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है, 6, 7 कुछ भी आ रहा है, तब हम हो बीच वाली जीरो को नहीं कैलकुलेट करते हैं। हम ओनली कौन सी जीरो कैलकुलेट करते हैं, जैसे अगर आ रहा है इस तरह से कोई भी जीरो के बाद कोई भी डिजिट या नंबर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम इस जीरो को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इसमें यही निकालना होता है, जीरो की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर आप हम नॉर्मल देखें तो जीरो है जो कैसे बनती है। अगर हम 2 डिजिट को लेते हैं 5 इंटू 2, तो क्या होता है, 5 इंटू 2 करके क्या आता है, मल्टीप्लाई करके 10 आता है। तो ये क्या करता है, 5 इंटू 2 क्या करता है, जीरो बनाता है। क्या बनाता है, जीरो। कितनी जीरो बनाता है, एक जीरो बनाता है। अगर हम कोई अदर नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 इंटू 4, तो ये कोई कितना आएगा, 12, तो ये जीरो नहीं बनाएगा। जैसे हम 5 इंटू 3 करते हैं तो कितने, इसने क्या बनाया, 15, तो इसने जीरो नहीं बनाया। करते हैं 5 इंटू 6, तो कितना आता है, 30, तो इसने क्या किया, एक जीरो बनाई। पर हम यहाँ देखें तो यहाँ 2 नहीं है, डायरेक्टली हमें 2 नहीं दिख रहा है। पर हम क्या कर सकते हैं, जो 6 है, 6 में क्या है, 2 छिपा हुआ है, एक 2 छिपा हुआ है। तो इसने क्या कर दिया, 5 के साथ मिलकर एक जीरो बना दी। कई बार हो सकता है कि आपको डायरेक्ट 2 दिख रहा है या डायरेक्ट 5 दिख रहा है, पर कई बार क्या होगा, आपको डायरेक्ट 2 या 5 नहीं दिखेगा। जैसे इसमें दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 5 या 2 को निकालना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हम करते हैं 25 इंटू 2, अगर हम इसमें देखें तो ये कितना होता है, 50 होता है। तो इसमें क्या बन रही है, जीरो बन रही है एक, पर यहाँ 2 क्लियरली दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा है। पर अगर हम 25 को करें तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 5 इंटू 5, तो यहाँ मतलब एक 5, दो यहाँ पे मतलब 2 5 आ गए हैं, तो इसमें से एक 5 के साथ मिल गया 2 के साथ, इसने क्या बना दी, जीरो। अब यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ पे 2 5 है पर यहाँ पे 2 एक ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक 5 के लिए 2 तो है पर दूसरे 5 के लिए 2 नहीं है, तो ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये अकेला जीरो नहीं बना सकता। अगर अकेला 2 है तो अकेला 2 भी जीरो नहीं बना सकता है, अकेला 5 भी जीरो नहीं बना सकता है। जितनी ज़्यादा 5 और 2 जो होंगे उतने ही क्या होगी, आपकी जीरो बनेगी। जैसे ये 18 इंटू 60 था, इसको मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या गया, 1080 आया। तो इसमें क्या जीरो बनी, एक जीरो। यहाँ पे एक जीरो सेंटर में भी आ रही है, पर इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने कौन सी निकालनी होती है, राइट साइड वाली। बीच वाली जीरो से हमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे क्या कर, इसमें क्या कर सकते हैं हम, पता कैसे कर सकते हैं कितनी जीरो बनेगी। क्या करेंगे हम, नॉर्मली 18 के फैक्टर्स कर लेंगे, तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, 3 3। अब 18 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। हमें मेन मतलब किससे, यहाँ पे 2 से मतलब है, बाकी फैक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब 60 के फैक्टर करें हम, तो 60 के क्या फैक्टर होंगे, 32 जा 60, यहाँ पे क्या हो गया है, 15 2 जा 30, 3 5 जा और 5 1 जा। तो अगर देखें हम 60 के क्या फैक्टर आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 18 के आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब टोटल नंबर ऑफ टूज कितने हैं दोनों में, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो कितने 2 है यहाँ पे, 2⁻3। 5 कितने हैं, सिर्फ ओनली 1। बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी जो आपका 3 है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 2 और 5 से मतलब है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे 5 कितना है, 1 है, 2 कितने, 3 है। तो अगर 2 हम 3 लिख देते हैं, 5 ओनली 1 है, तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ क्या कर पाएगा, ये 2 और 5 ही जीरो बना पाएंगे। कितना, एक जीरो बना पाएंगे। इसके लिए 2 के लिए कोई 5 नहीं है, तो यहाँ पर कितनी भी जीरो बनेगी, एक, इसलिए इसका आंसर क्या आया है, एक आया है। जैसे नॉर्मल यहाँ देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कोई सीरीज दी है 10 तक की, तो इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कितने 2 है कितने 5 है। अगर आप नॉर्मली देखो
कि 2 आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और 5 आने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए हम किसको कैलकुलेट करते हैं, हम 5 को कैलकुलेट करते हैं। जब इस तरह कोई सीरीज दी हो, इस तरह कोई सीरीज दी हो, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादातर टाइम हम 5 कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास सीरीज नहीं दी है तब आप 2 और 5 दोनों कैलकुलेट करते हैं। 15 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली 15 क्या लिख सकते हम, 3 इंटू 5, 20 लिख सकते हम 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 24 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 60 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर आप यहाँ चेक करो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, ये 5 है और यहाँ 5 है। कितने 5 है, 5⁴। 2 कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितने 8। तो मैंने क्या बोला है कि 0 कौन बनाता है, 2 और 5 इकट्ठा मिलकर बनाता है। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। 5⁴ का मतलब क्या है, 4 बार 5। 2⁴ का मतलब क्या है, 8 बार 2। तो आगे भी होगा 2, 8 बार तक हो गए। अब ये और ये तो 0 बना देगा, ठीक है, ये और ये भी 0 बना देगा, ये और ये भी 0 बना देगा, तो ये और ये भी क्या बना देगा 0। टोटल कितनी 0 बन गई, 4। पर 2 के लिए कोई 5 नहीं है तो ये 0 नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी पावर सबसे कम होगी 2 और 5 में से, वो उतनी क्या होगी, जीरोज होगी। जैसे 5 की पावर कितनी है, 4 है, तो 0 कितनी होगी, 4। इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे 2 की पावर कम होती तो क्या होता आंसर उसका, जो 2 की पावर होती है वो क्या होता है उसका सही आंसर होता, क्योंकि 2 और 5 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चनों को करने के लिए हमने क्या करना होता है, 2 और 5 निकालने होते हैं, उनकी पावर कितनी है। अगर जिसकी पावर सबसे कम होगी वो क्या होगी, आपकी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में, इसमें क्या किया हमने, 5 भी निकाला, 5 कितने 2 भी निकाले। अब देखो 5 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है। तो हम कौन सी लेंगे, जो कम पावर है, कौन से वाली, 3 वाली। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे लिखा है अकेला 2 या अकेला 5 0 नहीं बना सकता, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें 5 और 2 दोनों चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना होता है, दोनों को निकालना होता है। जिसकी पावर कम होती है उतनी क्या होती है, जीरोज होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 2⁸ है, 5⁶ है। अब देख लो यहाँ पे 2 की पावर 8 है, यहाँ 5 की पावर 6 है। अब इसने और इसने तो 0 यहाँ बना दी, इसने यहाँ 0 बना दी, इसने यहाँ बना दी, इसने यहाँ बना दी, इसने यहाँ बना दी, इसने यहाँ बना दी। पर इन 2 टूओं के लिए कोई 5 नहीं बचा, तो मतलब ये 0 नहीं बना पाएंगे। तो 0 कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6। अगर मैं कोई और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 5⁻7 इंटू 2⁻4। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 कितनी बार है, 7 बार है, 4 5 6 और 7 बार, और 2 कितनी बार है, 4 बार 2 है। इसमें क्या होगा, ये और ये मिलके एक 0 बना देंगे, ये और ये मिलके भी एक 0 बना देंगे, ये और ये मिलके भी एक 0 बना देंगे, और ये मिलके भी एक 0 बना देंगे। तो कितनी 0 बनेगी, 4। ये जो बाकी 3 5 बच गई, ये 0 नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसके लिए 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, जो सबसे छोटी पावर किसकी है, 2। तो कितना होगा इसका आंसर, 4। तो इसमें जीरोज कितनी बनेगी, 4 बनेगी। जैसे इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसा ही है। क्या है, इसमें सीरीज दी है 10 तक। अब हम क्या करेंगे, पहले 10 तक हम कैलकुलेट करेंगे कितने 5 या कितने 2 है, और साथ में क्या दिया है 5⁻6। अब यहाँ अगर हम 10 तक कैलकुलेट करें, कितने 5 है, 2 5 है, और बाकी यहाँ 5 कितने और है, 6। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 8 पावर हो जाएगी उसकी। 5 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक हिसाब से 8 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 8। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 8। तो इसका मतलब दोनों की पावर बराबर है, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। तो उसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 8 होंगी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हो। इन क्वेश्चनों में आपने नॉर्मली क्या करना होता है, आपने उसके फैक्टर्स करने होते हैं, और क्या करना होता है, उसके 2 और 5 कैलकुलेट करने होते हैं। उस तरह से क्या आप
नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी उसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।